जय श्री राम सभी को। आज की वीडियो में हम पाठ 5 बलों को जानें के अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर करेंगे। और इसके साथ ही आपको एक सूचना दे देता हूं कि एनएमएमएस के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो ग्रुप में जुड़ जाएं। जल्दी ही इसके लिए पूरा कंप्लीट फ्री बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। जिज्ञासा बनाए रखें। स्तंभ क में दिए गए बल का मिलान स्तंभ ख के संगत उदाहरण के साथ कीजिए। तो देखो, ये स्तंभ क है और इसका मिलान इस ख के साथ करना है। मान लिया इसका पेशीय बल का मिलान है, वो इसके साथ होता है, ख के साथ ऐसे मिलान करना है, ऐसे मिलान करने हैं। तो इसका आंसर देखिए क्या है। इसका आंसर है पेशीय बल। पेशीय बल का मिलान हो जाएगा बच्चे द्वारा ख के साथ, बच्चे द्वारा अपना बस्ता स्कूल बैग उठाना किसका उदाहरण है, पेशीय बल का। दूसरा है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल का है अडय, इसका उत्तर दिशा की ओर इंगित करती एक दिक्सूचक सुई। अगला है घर्षण बल। इसका मैच हो जाएगा क के साथ। एक क्रिकेट की गेंद का सीमा रेखा को स्पर्श करने से ठीक पहले अपने आप रुकना। उसके बाद है गुरुत्वबल। गुरुत्वबल का मतलब है पेड़ से फल का गिरना। कोई भी वस्तु को जब पृथ्वी अपनी ओर खींचती है तो उसको बोलते हैं गुरुत्वबल। पांचवा है स्थिर वैद्युत बल। ऊनी कपड़े पर रगड़े गए गुब्बारों द्वारा बालों को आकर्षित करना। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। सत्य असत्य को बताना है और ध्यान से देखिए। किसी गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन हेतु सदैव एक बल की आवश्यकता होती है। तो ये बात क्या है, सत्य है। इसका मतलब क्या है, कोई वस्तु है, मान लिया ये गाड़ी है या साइकिल है, ये चल रहा है, तो चलते चलते क्या है, इसकी चाल कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी ब्रेक लगाना पड़ जाता है। तो जो परिवर्तन होता है, तो इस परिवर्तन करने के लिए एक बल लगता है, इंजन इसका बल लगाता है। उसके बाद पार्ट नंबर 2। घर्षण के कारण समतल सतह पर लुढ़कती हुई गेंद की चाल में वृद्धि हो जाती है। तो ये फर्श है, ये बॉल इस पे जा रही है, तो इस प्रकार से घिसती हुई जा रही है। तो घर्षण के कारण से क्या होता है, जो चाल है किसी भी वस्तु की वो हमेशा कम ही होती है, वृद्धि नहीं होती। तो इसलिए ये क्या है, असत्य है। पार्ट नंबर 3। एक दूसरे के से कुछ दूरी पर स्थित दो आवेशित वस्तुओं के बीच कोई बल नहीं लगता है। तो ये बिल्कुल क्या है, असत्य है। तो क्या होगा सत्य? सत्य होगा, मान लिया ये एक गुब्बारा है, ये दूसरा गुब्बारा है, दोनों को एक जैसे कपड़े पे रगड़ा हुआ है, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर धकेलते हैं। ये इधर की तरफ आ जाएगा, ये इधर की तरफ आ जाएगा। तो ये जो कथन बताया है वो इसमें असत्य आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। दो गुब्बारों को ऊनी कपड़ों से रगड़कर एक दूसरे के समीप लाया जाए तो क्या होगा और क्यों। तो इसका आंसर है, जब हम दो गुब्बारों को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो दोनों गुब्बारे एक समान आवेश प्राप्त कर लेते हैं। मतलब दोनों के ऊपर या तो प्लस चार्ज होता है या ऋणात्मक चार्ज होता है। तो दोनों पे एक जैसा चार्ज होने के कारण, चूंकि दोनों गुब्बारे समान आवेशित हैं, इसलिए वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और दूर चले जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 4। जब आप जल से भरे गिलास में एक सिक्के को डालते हैं तो वह डूब जाता है, परंतु जब आप एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा जल में डालते हैं तो वह तैरता है। व्याख्या कीजिए।
वे सिक्का क्यों डूब जाता है और लकड़ी का टुकड़ा क्यों तैरता है, ये बताना है। तो देखो आंसर क्या है। आंसर है, जब आप जल से भरे गिलास में एक सिक्के को डालते हैं तो वह डूब जाता है, क्योंकि सिक्का भारी होता है और उसका वजन जल द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल से अधिक होता है। इसका मतलब देखो क्या है। इसका मतलब मान लिया ये सिक्का है, ये किसी भी धातु का सिक्का है। ये जब पानी में डालेंगे तो जितना पानी हटाता है, पानी में डाल दिया तो कुछ पानी की जगह पे ये अपने आप को रख लेता है। जो पानी इसकी जगह पे से हटाया है तो वो उस पानी की मात्रा कम थी और इसकी सिक्के की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए सिक्का डूब गया। वही जब आप एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा डालते हैं तो वह तैरता है। इसका कारण यह है कि लकड़ी का घनत्व जल से कम होता है, मतलब लकड़ी है कम भारी होती है, जिससे जल का उत्प्लावन बल लकड़ी के वजन से अधिक हो जाता है, इसलिए लकड़ी तैरती है। तो इसलिए लकड़ी है जो वो पानी में नहीं डूबती है, ऊपर रहती है। फिर है प्रश्न नंबर 5। यदि एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो वह धीमी हो जाती है, फिर वह एक क्षण के लिए विराम अवस्था में आती है और पुनः धरती पर गिर जाती है, तो गेंद पर लगने वाले बलों का नाम और उनकी दिशा बताइए। ये देखो, ये बॉल है, ये नीचे जमीन में से ऊपर की तरफ फेंकी है तो ये कुछ ऊंचाई तक जाएगी और उसके कुछ देर बाद वो 1 सेकंड यहाँ ऊपर रुकेगी और फिर वापस से नीचे आ जाएगी। ऐसा ही होता है। तो इसमें कौन कौन से बल लगेंगे, देखो इसमें पहली कंडीशन, ऊपर की ओर गति की काल अवधि में जब बॉल को ऊपर फेंका गया है, ऊपर की तरफ बॉल जा रही है, तब देखो जब गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल जो नीचे की ओर होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है हमेशा नीचे की तरफ लगता है। और दूसरा है पेशीय बल जो ऊपर की ओर होता है, लगता है। इस समय गेंद की गति धीरे धीरे कम होती जाती है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, नीचे की ओर गति की कालावधि में जब गेंद ऊपर की ओर सबसे ऊपरी स्थिति पर पहुंचती है और फिर नीचे गिरने लगती है तो तब केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही काम करता है। यह बल गेंद को नीचे की ओर खींचता है, जिससे उसकी गति बढ़ती है। उसके बाद है तीसरी कंडीशन, क्या है कि इसकी सबसे ऊपरी स्थिति पे जब बॉल को फेंका गया था यहाँ से ऊपर की तरफ, जिस बिंदु से ये नीचे वापस आई है तो उस बिंदु पर कौन सा बल लगता था। तो देखो, जब गेंद सबसे ऊपरी स्थिति पर होती है तब भी गुरुत्वाकर्षण बल उस पर कार्यरत होता है। इस स्थिति पर गेंद की गति शून्य होती है, केवल गुरुत्वाकर्षण बल नीचे गिराने के लिए तैयार रहता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6, ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद उत्तर देंगे। तो एक गेंद को बिंदु क से छोड़ा जाता है और वह नत तल पर इसके पश्चात एक क्षैतिज सतह पर गति करती है, जैसा कि चित्र 5.16 में दर्शाया गया है। क्षैतिज सतह पर यह बिंदु ख पर विराम अवस्था में आ जाती है। एक ऐसी विधि लिखिए जिसमें गेंद को उसी बिंदु क से छोड़ा जाए तो है बिंदु ख से पूर्व, और दूसरा लिखा है बिंदु ख को पार करने के पश्चात विराम अवस्था में आए। तो सवाल को समझो क्या बताया है। देखो, इस प्रकार की
व्यवस्था कर रखी है। ये यहाँ पे स्लोप है, ये टेढ़ा है, ये सीधा है यहाँ पे और ये टेढ़ा है। ये कहता कि अगर क बिंदु से बॉल को गिराएं तो कुछ ऐसा बताओ कि ये ख बिंदु से यहाँ से आने से पहले रुक जाए, यहाँ पे रुक जाए या यहाँ पे रुक जाए। और दूसरा सवाल है ये ख बिंदु के बाद ही रुके, यहाँ पे रुके ही ना, तो क्या हो सकता है। तो ये आंसर हमने बताना है। तो देखो उत्तर 1, ख बिंदु से पहले रुकने के लिए आप क्षैतिज सतह पर घर्षण बढ़ा सकते हैं, घर्षण बढ़ा देंगे और इसके लिए आप सतह पर रेत या छोटे छोटे कंकड़ डाल सकते हैं। इससे गेंद की गति धीमी हो जाएगी और वह बिंदु ख से पहले रुक जाएगी। खुरदरा रास्ता करने से पहले रुक गई। अब है दूर जानी चाहिए बॉल, तो दूर जाने के लिए क्या करेंगे, ख दूसरा बिंदु देखो, बिंदु ख को पार करने के बाद रुकने के लिए आप क्षैतिज सतह पर घर्षण को कम कर सकते हैं। इसके लिए आप सतह को चिकना बना सकते हैं या उस पर पानी या तेल डाल सकते हैं। तो इससे गेंद की गति बढ़ जाएगी और वह बिंदु ख को पार कर जाएगी और फिर अंत में रुक जाएगी। मतलब जो बॉल आ रही है उसके रास्ते को चिकना कर देंगे, चिकना करने से घर्षण कम हो जाएगा और जो बॉल है वो ख बिंदु से भी दूर चली जाएगी। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, क्या है, यदि हम सावधान न रहें तो चिकनी सतह जैसे बर्फ या पॉलिश की गई सतह पर क्यों फिसल जाते हैं। तो इसका आंसर है, जब हम सावधान नहीं रहते हैं तो चिकनी सतह जैसे बर्फ या पॉलिश की हुई सतह पर फिसलने का कारण यह है कि इन सतह पर घर्षण बल बहुत कम होता है। घर्षण बल वस्तुओं को स्थिर रखने में मदद करता है। चिकनी सतह पर यह बल कम होने से वस्तुएं आसानी से फिसल जाती हैं। प्रश्न नंबर 8, यदि कोई वस्तु असमान गति से चल रही है तो क्या इस पर कोई बल लगाया जा रहा है। मतलब साइकिल चल रहा है, जैसे साइकिल है वो कभी स्पीड मंदी होती है, कभी उसकी स्पीड तेज होती है, एक स्पीड से नहीं चल रहा है। तो ये पूछता है क्या ऐसी स्थिति में उस पर बल लगाया जा रहा है। तो आंसर है, जब कोई वस्तु असमान गति से चल रही होती है तो इसका मतलब है कि उस पर कोई बल लगाया जा रहा है। बल के कारण उसकी गति में बदलाव आ रहा है, जैसे कि उसकी गति बढ़ना या घटना। इसका मतलब यह है कि यदि वस्तु की गति स्थिर नहीं है तो उस पर बल अवश्य कार्य कर रहा है। प्रश्न नंबर 9, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के 6वें भाग के समान हो जाता है। तो इस परिवर्तन का क्या कारण है। क्या वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर भी पृथ्वी पर उसके द्रव्यमान का 6वां भाग हो जाता है। तो देखिए, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के 6वें भाग के समान हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है। इसका मतलब समझो, कोई इंसान का यदि जमीन पर उसका वेट है 60 किलो, तो वो चांद पे जाकर अगर अपना वेट तोलता है तो वहां पे उसका वेट आता है 10 किलो। तो क्या बताया इसने, देखो, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के 6वें भाग के समान हो जाता है। मतलब जितना पृथ्वी पर आता है उसको 6 से भाग देंगे, इतना वजन चंद्रमा पे दिखाता है। क्यों कम दिखाता है, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल
पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है। हालांकि पृथ्वी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर भी पृथ्वी के उसके द्रव्यमान के समान रहता है। द्रव्यमान वस्तु की सामग्री की मात्रा है जो स्थान के अनुसार नहीं बदलती, इसलिए चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर उसके द्रव्यमान के बराबर ही रहेगा। तो देखो भाई, जो 60 किलो वजन था पर चंद्रमा पे जाने के बाद 10 किलो तो रह गया है, लेकिन जो 60 किलो वजन था उसमें जो उसका मटेरियल था, कह सकते हैं जो उसके मतलब हड्डी थी या मांस था, वो अब 10 किलो में भी वही आया है। तो मांस तो वही है लेकिन वजन कम हुआ है। तो इसका मतलब है भार तो कम हो सकता है लेकिन जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान हमेशा ही बराबर रहता है, चंद्रमा पर भी और पृथ्वी पर भी। उसके बाद प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या है? समान आमाप और आकृति की भिन्न भिन्न पदार्थों की बनी 3 वस्तुएं 1, 2 और 3 जल में रखी हुई हैं, वो भिन्न भिन्न गहराई तक डूबती हैं। तो देखो भाई, ये आकृति दिखा रखी है 1, 2 और 3। देखो ये सबसे नीचे है, ये एक वाली आकृति है, जो ये सबसे नीचे है, ये उससे थोड़ा सा ऊपर है, ये थोड़ा सा इससे भी ऊपर है, और पानी में ज़्यादा डूबी हुई है। ये कम डूबी है, ये सबसे कम डूबी है। तो क्या सवाल बताना है? देखो, जैसा कि चित्र 5.17 में दर्शाया गया है, यदि तीनों वस्तुएं 1, 2 और 3 के बार क्रमशः W1, W2 और W3 हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो ये बताना भाई, इनमें से किसका बार ज्यादा है, किसका कम है, कौन से सत्य है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है? तो सही आंसर है W1 बड़ा है, ये निशान है ना, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और लेस देन। ये ग्रेटर देन है, W1 इज, ये W1 बड़ा है W2 से और W2 बड़ा है W3 से। तो मतलब ये W1 ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर देन है? W2 और W3 से। मतलब सीधी सी बात सुन लो, क्या है? W1 सबसे ज़्यादा भारी है, फिर W2 भारी है, और सबसे कम भारी है जो W3 है। ये इसमें बताया है। जो सबसे ज़्यादा भारी है वो सबसे नीचे डूबा हुआ है। ये इसका कारण देखो, जो वस्तु जितनी अधिक गहरी डूबती है वह उतनी भारी होती है। चित्र में वस्तु 1 सबसे गहरी डूबी है, इसलिए वह सबसे भारी है, और वह वस्तु 3 सबसे कम डूबी है, इसलिए वह सबसे कम हल्की है। और इसी के साथ आपके प्रश्न समाप्त हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में।